अस्सलामुअलैकुम बेटा। क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। हमने अपनी लास्ट क्लास में वैल्यू ऑफ एक्स पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपसे कहा बेटा दुनिया का कोई भी रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स मोल रेशो प्रोसीड करता है, ठीक है। और अ, आपको एक छोटी सी बात ख्याल रखनी चाहिए, छोटी सी बात तक, कि आप जब भी कभी कोई इक्विलिब्रिया का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जो शुरू के दो स्टेप्स हैं टाइम ज़ीरो पर और एट इक्विलिब्रियम, ये मत स्किप किया करो। और जब आप x निकाल रहे हो तो इस बात का ख्याल रखा करो बेटा कि x इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय द कोफिशिएंट, जो भी आपकी इक्वेशन में कोफिशिएंट होता है। मैंने आपसे कहा था मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको x के और कराना चाहूंगा ताकि मेरी बात ज़रा आपको समझ में और अच्छी आ जाए, थोड़ी और डिफरेंट एस्पेक्ट से x के। सही है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इससे। जैसे बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। 5 moles of PCl5 decomposed into PCl3 and Cl2 at equilibrium. 50% of PCl5 found to be decomposed find equilibrium constant। मैं आपको इक्वेशन देता हूं बेटा, जैसे PCl5 PCl3 और Cl2। मेरी सजेशन आपको याद होगी, कभी भी पहला और दूसरा स्टेप स्किप मत किया करो, ठीक है। जैसे टाइम ज़ीरो पर ये 5 है, ये ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है। नाउ इक्विलिब्रियम पे इसे लिखोगे 5 माइनस एक्स, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x। ये आ गए इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स। और अगर वॉल्यूम ना दिया हो तो 1 dm³ कंसीडर करो, और जो भी आपके मोल्स हैं वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर होगी, ठीक है। और अगर वॉल्यूम दिया हो डिवाइड करके कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम करके। अब सवाल यह है कि वो आपसे कह रहा है 50% ऑफ PCl5 डिकम्पोज। आसानी से समझ लो, जो चीज डिकम्पोज हो गई वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चली गई। तो डिकम्पोज कितने परसेंट हुआ है? 50%। और जरा चेक करो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या जा रहा है? एक्स। तो आपके एग्जामिनर ने आपको एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? 5% ऑफ, ओ सॉरी, 50% ऑफ 5, 50% ऑफ 5। तो इसका मतलब ये हुआ 50% 5 में से चला गया, तो बेटा 5 का 50% कितना होगा? 2.5। इट मींस उसने आपको x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.5। तो जो चीज डिकम्पोज हो गई बेटा वो रिएक्टेंट से कहां चली गई? प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू 50% ऑफ 5, यानी x इज 2.5।
तो जहां जहां x है वहां वहां 2.5 रखो और सुकून। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2.5। मैं फिर से बार बार रिमाइंडर देता रहता हूं आपको कि अगर वॉल्यूम दिया होता तो हम इन मोल्स को डिवाइड करके कंसंट्रेशन लिख लेते, नहीं दिया हुआ तो यही मोल्स कंसीडर कर लें कंसंट्रेशन, क्योंकि कुछ ना गिवन दिया हो तो कंसीडर क्या होता है 1 dm³। अब आ जाओ, अगर आप केसी की एक्सप्रेशन बनाए, देखिए मैं कोई स्टेप स्किप इसलिए नहीं करता हूं ताकि आपको बात समझ में आए, ठीक है। तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 प्रोडक्ट, concentration of Cl2 अपॉन आपने लिखा concentration of PCl5। बेटा वैल्यूज रखें, ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर ऊपर, क्योंकि 2.5 है, और नीचे क्या होगा 2.5 स्क्वायर से ये कैंसिल कर दें, आपके पास क्या बचेगा 2.5। ना एक आखिरी बात, क्या इसके यूनिट्स होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर ऊपर स्क्वायर है और नीचे कुछ नहीं है तो एक स्क्वायर से मोल पर dm³ कैंसिल हो गया, तो आपके पास स्टिल क्या बच रहा है यूनिट में, मोल पर dm³। मैं आपको एक सवाल और देना चाहूंगा थोड़ा डिफरेंट टाइप का, ठीक है, यहां देखिएगा। टू moles of ethanoic acid and 2 moles of ethanol C2H5OH। 2 moles of ethanoic acid and 2 moles of ethanol were mixed। आपने दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। फाइंड आउट नंबर ऑफ moles of each substance at equilibrium। If the value of Kc for reaction was 4। मैंने आपको दो रिएक्टेंट्स की वैल्यूज दे दी, ठीक है, वो रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट में जाएंगे, इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको 4 दे दी, और मैं आपसे पूछ रहा हूं इक्विलिब्रियम पे हर इंडिविजुअल जो मोल्स आएंगे वो क्या क्या होंगे, कितने कितने मोल्स होंगे, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे, पहले मैं वही देखो, दो स्टेप जो मैं आपको शुरू में बोलता हूं ना वो स्किप मत कीजिएगा, इससे आपको इंशाल्लाह और अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जरा देखिएगा, CH3 COOH प्लस C2H5OH gives you CH3 COO C2H5 प्लस H2O। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं। पहले टाइम 0 पे कहता है ये है 2 मोल, ये है 2 मोल, तो बेटा ये हो गया 0, ये हो गया 0। अब इक्विलिब्रियम पे लिख लो, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, ये हो जाएंगे x और x। अब वो आपसे कह रहा है
कि ये जो मोल्स आ रहे हैं आपके पास 2 - x, 2 - x, x और x, इनकी वैल्यू बताओ अगर केसी की वैल्यू 4। निकाल लेते हैं। अच्छी, चले जरा यहां देखिएगा भाई, के सी बराबर होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CH3 COO C2H5, concentration of water upon concentration of ethanoic acid, concentration of ethanol। हो गया। चले बेटा वैल्यूज पुट कर दें। मैंने लिखा 4, केसी की वैल्यू 4 दी हुई है बेटा, ये रही। ऊपर देखें, x और x हो गया, यानी x इंटू एक्स। नीचे आए बेटा, 2 - x और 2 - x। ठीक है, आ जाओ, इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 4 = x का स्क्वायर अपॉन 2 - x का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा ना, इसे हटा देता हूं भाई। कैसे हटा देता हूं? स्क्वायर रूट लेके। ये मैंने रूट ले लिया दोनों तरफ। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, दोबारा देखिएगा, आगे करता हूं वर्किंग इसकी। यहां पे मैं इसे लिख सकता हूं 2 2 = x अपॉन 2 - x। थोड़ा और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 - 2x = x। बेटा 2x को वहां ले जाओ, प्लस हो जाएगा, एक x ऑलरेडी वहां है, तो 4 = 3x। बेटा x किसके बराबर हो जाएगा? 4/3। आई थिंक 1.33 आएगा, मैं कंफर्म कर लूं। 1.33, 4/3, 1.33। आई एम राइट, ये आ गया 1.33। आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 1.33। वो आपसे क्या पूछ रहा है? इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स। तो रखना, ये देख, 2 - 1.33, 2 - 1.33, 1.33, 1.33। तो माइनस कर आ जाएगा 0.6666 आ रहा है, तो मैं इसलिए ले लूँ 0.67, 0.67, 1.33, 1.33। ये आ गया आपके पास आंसर। अब आप क्वेश्चन को वापस से पढ़ें, पूरी बात समझ में आ जाएगी। उसने आपको रिएक्टेंट के मोल्स दे दिए, केसी की वैल्यू दे दी, और वो आपसे पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स बताओ। बता दिए। ठीक है, मैं आपको इसी लेवल का एक सवाल और देता हूं, देखिएगा आपको और अच्छा समझ में आया। मैंने आपसे क्या कहा, जब तक आपको एक्स नहीं समझ में आ जाता ना, वैल्यू ऑफ एक्स, तो बेटा फिर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। और जब आपका एक्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, आपको क्लियर हो गया, सुकून है फिर। अब देखिएगा, मैं हर तरह के क्वेश्चंस को एक्स से सॉल्व करता हूं। जरा देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। मैं आपको कहता हूं 0.6, अपनी तरफ से एक वैल्यू ले रहा हूं, 0.6 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड, 0.6 मोल्स ऑफ, जैसे इथेनॉल, एंड 0.2 moles
of ethyl ethanoate 0.2 moles of water are mixed. रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के मोल्स दे दिए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, सब के सब बताओ एट इक्विलिब्रियम. The value of Kc was 4. क्वेश्चन वैसा ही है, उसी लेवल का है, थोड़ा सा मैंने जरा उसको और थोड़ा टिपिकल किया ताकि मेरी बात समझ में आए. देखें जरा, ये देखें बेटा, CH3 COOH C2 H5OH gives you CH3 COO C2H5 प्लस वाटर. अब आओ, इनिशियली टाइम 0 पे जो जो दिया है लिखो. आप कहेंगे सर 0.6 दिया है, 0.6 दिया है, 0.2 दिया है, 0.2 दिया है. अब यहां पे पहले ट्रिक समझिएगा. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से ज्यादा क्या दिया हुआ है? तो आप कहेंगे सर रिएक्टेंट ज्यादा दिया हुआ है. तो अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो इसका मतलब है आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा होगा, रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा. क्यों? कॉन्सेंट्रेशन हायर से कहां जाती है? लोअर की तरफ. यानी अभी ये रिएक्शन किधर जाना चाहिए? जब आप मिक्स करेंगे तो फॉरवर्ड जाना चाहिए. क्यों भाई? आपका रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है. रिएक्टेंट आप 0.6 डाल रहे हैं और प्रोडक्ट आप 0.2 डाल रहे हैं. आपका फिर से एक सवाल आएगा, सर अगर मैं 0.2 रिएक्टेंट रखता और प्रोडक्ट रखता 0.6, हाँ, तो क्या होता? तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आता. ओके, अभी फॉरवर्ड क्यों जा रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा और प्रोडक्ट कम है. ओके, तो अब बताओ, अगर आगे की तरफ जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है, तो रिएक्टेंट में से चीजें सबट्रैक्ट हो रही होंगी. तो -x, 0.6 -x जो पहले से प्रेजेंट है उसमें आकर ऐड हो रहा होगा, तो +x, 0.2 +x. हमारे यहां एक रट्टा लगाया जाता है. अब मुझे उसी पे अफसोस हो रहा होता है. मैं बच्चों को समझा समझा के थक जाता हूँ. सर रिएक्टेंट साइड पे हमेशा माइनस लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड पे हमेशा प्लस लिखते हैं. किसने कहा? मैंने तो कभी नहीं कहा ना. मैंने ऐसे कभी बोला है? कोई एविडेंस कर दे इस बात की कि मैंने कभी ये बोला. मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ यार, देखो जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना वहाँ से कम होगी, सब्ट्रैक्ट होगा, और जहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है वहाँ पे जाके चीज़ें ऐड होंगी. अब कुछ बच्चों का एतराज़ होता है, सर यहाँ पे आप प्लस क्यों लिख रहे हैं? भाई एक चीज़ पहले से है, इथाइल इथानोएट पहले से है, कुछ इथाइल इथानोएट और आ गया, तो जो पहले से है उसमें ऐड होगा ना कि हाँ भाई पहले 2 था, 2 और आ गया, तो कितना हो गया? 4. तो क्या करूं? ऐड करूंगा ना. सही है. 1 था, 5 और आ गया, तो आप क्या करेंगे? 6 हो गया. 3 था, 3 और आ गया, 3 था और 3 और आ गया, तो 3 + 3 कितना हो गया? 6. सही है, इसीलिए प्लस करते हैं वहां पे. अब अगर ये रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट ज्यादा होता तो प्रोडक्ट साइड पे माइनस लिखते और रिएक्टेंट साइड पे प्लस लिख देते, रिवर्स आ जाता. दैट्स इट. तो ये मत बोला करो कि रिएक्टेंट साइड पे हमेशा माइनस लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड पे हमेशा प्लस लिखते हैं.
हाँ, तो ऐसा मैंने कभी नहीं बोला, ठीक है, ख्याल रखिएगा इस बात का। आ जाए बेटा, हम लिखते हैं इसको, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऊपर वाली बात आपको समझ में आ गई है, तो मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ, ज़रा देखिएगा। मैंने कहा 0.2 प्लस एक्स का स्क्वायर लिख दूं अपॉन 0.6 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख देता हूं। भाई केसी की वैल्यू आपको दी है 4, 0.2 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 0.6 माइनस एक्स का स्क्वायर। भाई दोनों तरफ ले रहा हूं रूट, ताकि ये स्क्वायर वाली बात खत्म हो जाए। आए ना बेटा, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0.2 प्लस एक्स 0.6 माइनस एक्स। ठीक है भाई, 1.2 हो जाएगा। 0.6 इंटू टू इज 0.6 इंटू टू इज 1.2 होना चाहिए। यस, 1.2 है। मैंने लिखा 1.2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0.2 प्लस एक्स। भाई 2x को उधर ले जाते हैं, 0.2 को इधर ले आते हैं, तो 1.2 माइनस 0.2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x। हो गया, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 3x। तो बेटा अगर आपको x निकालना हो तो 1/3 इज इक्वल टू एक्स, 0.33। x की वैल्यू आ गई 0.33। निकाल लिया मैंने x, हो गया सॉल्व। जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू रख। ये देखो बेटा, 0.6 माइनस 0.33, 0.6 माइनस 0.33, 0.2 प्लस 0.33, 0.2 प्लस 0.33 एंड सो ऑन। जिंदगी में सुकून। निकाल लो बेटा, हो जाएगा। आंसर भी लिख देता हूं मैं तुम्हें, -0.6, ये आ गया 0.267। इसका आंसर आ जाएगा, मैं ज़रा दूसरे से लिख लूँ, ये आ जाएगा 0.267, 0.267, और ये 0.55, 0.2 प्लस 0.33 कितना है, 0.53। ये हो जाएगा 0.53, 0.53। दैट्स इट, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि तो मेरी बात समझ में आ गई। एक्स की वैल्यू समझ में आ गई, ठीक है। हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस और कराए बेटा एक्स के, और मैं बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ एक्स पे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ये बात रियलाइज कराऊं बेटा कि अगर आपको एक्स समझ में आ गया ना, तो बेटा आपको सब समझ में आ गया। अब आते हैं इन केस ऑफ गैसेस बेटा, एक स्टेप आगे बढ़ता हूं। अभी हम एक्स से बाहर नहीं आए, एक स्टेप आगे बढ़ा फॉर गैसेस। अच्छा, साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं कि देखो कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम के। ठीक है, साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम की, तो गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। भाई क्यों नहीं है? इसलिए कि गैसेस का तो कोई वॉल्यूम ही नहीं होता, फिक्स्ड होता ही नहीं, उसको आप जिस कंटेनर में रखेंगे उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा यार हम एक काम करते हैं, हम गैसेस के लिए क्यों ना उनके इक्विलिब्रियम उनके प्रेशर से निकाल लें, फोर्स पर यूनिट एरिया से। कर सकते हैं, और वो ज्यादा इफेक्टिव होगा।
अच्छा, अब सवाल ये है कि हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, उसकी जगह प्रेशर कैसे रख सकते हैं? क्या कोई रिलेशनशिप है? बिल्कुल है। वो रिलेशनशिप समझिए जरा, देखें क्या हो सकता है। मतलब ये आइडिया कैसे आया, जरा समझिए। हम सबको पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, ठीक है? जनरल गैस इक्वेशन है। भाई हमें पता है कि हम इसे P इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी लिख सकते हैं। हमें ये भी पता है, हम इसे P इज इक्वल टू, N क्या है? मोल्स। V क्या है? वॉल्यूम। तो बेटा मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। तो आप इसे C R T भी लिख सकते हैं। अब सुनिए, P इज इक्वल टू C R T। मैं कह रहा हूं इफ टेम्परेचर इज kept constant, आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। व्हाट इज आर? जर्नल गैस कांस्टेंट। आपको याद है आपने आर कहां से लाया था? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के आर को वापस हटाना है मुझे। तो आप कहेंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द C। अब देखें, गैसेस का प्रेशर और उनकी कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट रिलेशनशिप में। तो जहां जहां आपने सी लिखा था गैसेस के केस में, ओनली फॉर गैसेस, वहां वहां आप प्रेशर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, मेरी बात और अच्छी समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, सपोज करो बेटा जैसे H2 गैस, Cl2 गैस, अबे gives you 2 HCl गैस। ये किसी खास टेम्परेचर पे हो रहा है, फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है? अब तक आप क्या लिखा करते थे? देखिए आपने लिखा कि के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच सी एल, कोफिशिएंट को पावर बना दिया था, यही काम किया। आपने लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, आपने लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, यही सब कुछ किया। अब आप इसे प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? वो कहता है आप एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, के सी की जगह के पी। इफ के सी इज कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट तो के पी इज प्रेशर कांस्टेंट। दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट कहते हैं और एक को आप प्रेशर कांस्टेंट कहते हैं। अब देखें चेंज क्या हो जाएगा। प्रेशर ऑफ एच, कंसंट्रेशन ऑफ HCl था, हाँ, अब चेंज होके हो जाएगा प्रेशर ऑफ HCl, कोफिशिएंट पावर ही है। दोबारा सुने बेटा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, जहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन था, प्रेशर ऑफ क्लोरीन हो जाएगा, ऐसे बेटा। तो व्हाट इज Kp हियर? Kp इज प्रेशर कांस्टेंट। फिर सुने, के सी में ये सारी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे थी, के पी में ये सारे प्रेशर्स इक्विलिब्रियम पे। एक ही बात है। एक एग्जांपल आपको और देता हूं, ये देखिए बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल 3H2 गैस, N2 गैस, gives you 2NH3 गैस।
भाई हम अगर बोलते थे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखो, के सी लिखो, तो आप क्या कहते थे? के सी विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, कोफिशिएंट को पावर बना दिया, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं नहीं, इसे जरा केपी की फॉर्म में लिख, तो लिख दे के पी विल बी इक्वल टू बेटा प्रेशर ऑफ अमोनिया इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कोफिशिएंट को क्या बना देना है? पावर। बात तो वही है। दोबारा देखें बेटा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिखा कॉन्सेंट्रेशन की जगह, और कोफिशिएंट को बना दिया पावर। इसी तरह प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन लिखा बेटा। एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे केसी के यूनिट्स डिपेंड करते थे आपकी एक्सप्रेशन के ऊपर, रिएक्शन के ऊपर, वैसे केपी के भी यूनिट्स डिपेंड करते हैं आपकी इक्वेशन के ऊपर। उसने किस में दिए हैं, किस यूनिट में दिए हैं, सो सिंपल। अब सवाल ये है कि सर कॉन्सेंट्रेशन तो निकालना आ गई, प्रेशर्स कैसे निकालें? पता है केसी और केपी में सिर्फ एक स्टेप का फर्क है। केपी एक स्टेप और है, एक्स्ट्रा स्टेप है, समझा दूंगा। लेकिन याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए एक्स से बाहर नहीं जा सकते, यानी वैल्यू ऑफ एक्स वाले कॉन्सेप्ट से बाहर आप नहीं जाएंगे, वैसे ही रहेगा। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा। पहले मैं छोटा सा बैकग्राउंड बता दूं इसका। एक छोटी सी बात याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है ये इंडिविजुअल प्रेशर्स निकालने का, बहुत आसान है वो। यहां देखिए बेटा, पी ए, सपोज करो ए इज अ गैस, अपॉन पी टी टोटल प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए और टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये वो फॉर्मूला है जिससे आप इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स निकालते हैं, यानी एक एक गैस का अलग अलग प्रेशर। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, आप सुनने वाले हो बस अच्छे तरीके से। देखिए, पी ए का मतलब होता है पार्शियल या इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस ए। ठीक है, इसी तरह बेटा पीटी टोटल प्रेशर, इसी तरीके से एम ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए, इसी तरह एन टी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। कीप इन माइंड, ये सब का सब एट इक्विलिब्रियम होना चाहिए। एक आखिरी बात, सर ये पार्शियल या इंडिविजुअल प्रेशर का क्या मतलब है? देखो बेटा, सिंपल सी बात, एक कंटेनर में सपोज करो गैस ए प्लस गैस बी प्लस गैस सी रखी हुई है। तो इन गैसेस के पार्टिकल्स वॉल ऑफ द कंटेनर पर जो फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, जो कोलाइड करेंगे, आप उसे उनके प्रेशर्स कहते हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ इनसाइड द कंटेनर टोटल प्रेशर कितना है, तो आप बोलेंगे सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। जैसे टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस प्रेशर ऑफ गैस बी प्लस प्रेशर ऑफ गैस सी के। तो इन पी ए पी बी और पी सी इन्हें कहते हैं इंडिविजुअल और पार्शियल प्रेशर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसी से मैं बच्चों को बोलता हूं, जिसे ये याद रहेगा ना, यकीन जाने वो बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत वर्किंग करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वर्किंग ज्यादा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमेशा याद रखिएगा सम ऑफ partial pressures will never ever exceed the sum of partial pressure will never ever be higher than the total pressure। जिसे ये पॉइंट याद रहेगा उसको कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। जैसे बच्चे बोलते हैं सर इतना बड़ा क्वेश्चन है एमसीक्यू में पूछा हुआ है, तो बेटा आप ये पॉइंट भूल गए हो ना, आपका सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर कभी भी मिला करके टोटल प्रेशर से ज्यादा नहीं हो सकता। ऑब्वियस बात है, टोटल प्रेशर बनता ही उनको सम अप करके, तो कैसे क्रॉस कर सकता है, नहीं कर सकता। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा तो मुझे उम्मीद है मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये नहीं बेटा, चले स्टार्ट करता हूँ। छोटी मेरे ख्याल है 2 एग्जाम्पल में आपको केपी का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा, जरा देखिएगा और मेरी नसीहत याद रखिएगा, 2 स्टेप स्किप नहीं कीजिएगा। वो जो 2 स्टेप बताता हूं वो स्टेप कभी स्किप मत कीजिएगा। सपोज करो मैंने आपसे कहा 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 4 moles of chlorine sorry 4 moles of hydrogen 4 moles of chlorine reacted at 100 atmospheric pressure at equilibrium 3 moles of HCl formed. Find Kp। अब आपको समझ आ जाएगा कि एक स्टेप, सिर्फ जस्ट 1 स्टेप डिफरेंट होगा। कैसे बताता हूं, जरा देखिएगा। आपने कहा बेटा H2 प्लस Cl2 gives you 2HCl। ठीक है, 2 स्टेप कभी स्किप नहीं करने, तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ये देखिएगा, इनिशियली ये थे 4, ये थे 4, ये थे 0। बेटा ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, ये होगा 4 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा बेटा 2x। हो गया।
आ जाओ, आपको इक्विलिब्रियम पे क्या दिया हुआ है? HCl के 3 मोल्स, HCl के 3 मोल्स, यानी आपको 2x की वैल्यू दी हुई है, 3x बराबर हो जाएगा 3/2 यानी 1.5। आपने कहा 4 माइनस 1.5, 4 माइनस 1.5, 2 इंटू 1.5, 2.5। मैं जस्ट कंफर्म करता हूँ गड़बड़ ना हो जाए। 2.5, ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 3। हो गया। आप चेक करें, यहां तक वही सब कुछ किया मैंने जो केसी में किया था। अब क्या करना है? अब करना यह है कि आपको कॉन्सेंट्रेशंस की जगह प्रेशर्स चाहिए। प्रेशर्स निकाल सकते हैं, मैं आपको 2 तरीकों से बताऊंगा। पहले सुकून के साथ सुनिएगा। देखिए बेटा, इन सबको टोटल कर लें, जितने मोल्स हैं आप इन सारे मोल्स को टोटल कर लें। पहले तो ये काम करते हैं। तो 2.5 प्लस 2.5 प्लस 3, 5 और 3, 8। आपके पास टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ गए 8। ओके, 8 आ गए। आ जाए, हम प्रेशर निकालते हैं ताकि हम लोग फिर वैल्यूज पुट करें। देखिए बेटा, पी ए अपॉन पी टी, एन ए अपॉन एन टी, तो पी ए की जगह PH2 रख देता हूं अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मुझे क्या चाहिए? हाइड्रोजन का इंडिविजुअल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, PH2 इज इक्वल टू PT into number of moles of hydrogen upon NT। आ जाओ, हो गया सॉल्व। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर कितना है बेटा? 100 एटमॉस्फेरिक। कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, जिस यूनिट में दिया है रहने दे। आ जाओ बेटा, इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? 2.5 अपॉन भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 8। चलें जरा इसको सॉल्व करते हैं। 100 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया 31.25। 31.25 एटमोस्फेरिक आ गया। अब हम निकालते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन। सेम आएगा क्योंकि मोल सेम है। फिर भी करके दिखाता हूं। क्यों दिखाता हूं? ताकि आपको एक दफा अच्छे से बात समझ में आ जाए। दोबारा देखिएगा, लुक एट हियर। आपने कहा पार्शियल प्रेशर या इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ क्लोरीन अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बेटा, प्रेशर ऑफ क्लोरीन निकालना हो तो PT इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा आप पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन निकालोगे, टोटल प्रेशर 100 था, मोल सेम थे, टोटल मोल्स 6 हैं। बताओ सेम आंसर ही आएगा नहीं आएगा? आएगा 31.25 एटमॉस्फेरिक। दो हो गए। आ जाओ तीसरे को देखो जरा। फिर मैं आपको ना एंड में एक सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज देखिएगा। चले, हमने निकाला पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, ठीक है। अब इसका भी निकालेंगे ना, HCl का। तो मैंने कहा अब तो इसको डायरेक्ट कर सकता हूं, इज इक्वल टू टोटल प्रेशर कितना था? 100। भाई मोल्स कितने हैं आपके पास?
फ्री डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 8। मैं निकालता हूं, ये हो जाएगा, देखिएगा 100 × 3 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा 37.5। नाउ अब एक चीज को समझे थोड़ा सा। हाइड्रोजन का प्रेशर कितना आया 31.25। क्लोरीन का कितना आया 31.25। HCl का कितना आया 37.5। आप इन सबको टोटल करें, प्लस 31.25 प्लस 31.25, ये आ गया 100। मैंने आपसे क्या कहा था, सम ऑफ individual pressures will never ever be higher than the total pressure। आप इन सबको सम अप करें तो कभी भी आप टोटल प्रेशर से एक्सीड नहीं कर सकते, ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल प्रेशर इन इंडिविजुअल प्रेशर का सम अप होता है। अब इसको समझ लेने से आसानी देखिएगा, लिसन टू मी। देखो, जो प्रेशर आपके हाइड्रोजन का आएगा, आप सिर्फ एक वर्किंग कर लें, एक, वही प्रेशर आपके क्लोरीन का आएगा। क्यों? दोनों के मोल सेम है। अगर आप इन दोनों प्रेशर्स को, हाइड्रोजन और क्लोरीन को सम अप करें और 100 यानी टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दें, टोटल में से, तो आपके पास जो भी प्रेशर आएगा वो किसका बचा हुआ होगा, HCl का। इसका मतलब आपको 3 इंडिविजुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, एक प्रेशर निकाल लें, जस्ट वन, सब आ जाएंगे। यस और नो? एक और तरीका, अगर आप HCl का प्रेशर पहले निकाल लेते, चलो निकाल लिया, उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करते, कर दिया, जो भी आता डिवाइड बाय 2 कर देते। क्यों? क्योंकि दोनों के मोल्स फिर से क्या हैं, सेम, आंसर वही आता। कितने सारे तरीके। अगर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आ जाए कि सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर विल नेवर एवर बी हायर देन द टोटल प्रेशर, कितनी सिंपल सी बात है, दिमाग में रखो, वर्किंग खत्म हो जाएगी आपकी, सिंपल, आप डायरेक्ट देख के ही बता सकते हैं। अब आपको कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, सर इतना बड़ा क्वेश्चन था, MCQ में आया था बेटा, तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना। MCQ तो 1 मिनट में होना चाहिए। आ जाए, अब करते हैं इसको सॉल्व। ये देखिएगा बेटा, कि P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ HCl का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन प्रेशर ऑफ H2 और प्रेशर ऑफ Cl2। भाई ये था 37.5 का स्क्वायर कर दिया अपॉन, नीचे क्या है 31.25, 31.25 का स्क्वायर ले लेता हूं, ये हो गया मेरे पास बेटा आप खुद से भी कीजिएगा, 37.5 का स्क्वायर लिया मैंने, 31.25 का स्क्वायर लिया मैंने, और मैंने इज इक्वल टू का बटन दबाया, बाबू 1.44। कोई यूनिट नहीं होंगे। क्यों यूनिट क्यों नहीं होंगे? इसलिए बेटा कि ऊपर भी ATM स्क्वायर, नीचे भी ATM स्क्वायर कैंसिल आउट। मैं आपको एक सवाल, अब आपको इंशाल्लाह बात जल्दी समझ आएगी, ठीक है? लुक एट इट। मैं आपसे कहता हूं, क्वेश्चन में आपने देख लिया ना, हमने मोल्स तक वैसे ही सॉल्व किया, बस उसके बाद एक स्टेप अलग से था, पार्शियल प्रेशर्स निकाले, बाकी तो सब कुछ वैसे ही केसी में जो किया था। तो प्रैक्टिस हमारी पहले से है, और 2 स्टेप, मेरा नसीहत याद रखिएगा, 2 स्टेप कभी मत स्किप कीजिएगा, टाइम जीरो और इक्विलिब्रियम। तो अगर आपने ये 2 स्टेप स्किप कर लिए ना, तो मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं ना, मैंने, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, तो मैं कैसे जिम्मेदार हो जाऊं। चले एक क्वेश्चन और करता हूँ, सही है? हाँ,
सपोज मैं आपसे कहता हूं 6 moles of sulfur dioxide, 4 moles of oxygen reacted at, suppose करो at total pressure of 200 pascal। कोई फर्क नहीं पड़ता है किस यूनिट में दिया है प्रेशर, दफा करो। एट इक्विलिब्रियम 4 moles of SO3 gas formed, find Kp। अब देखिएगा, अब आपको नहीं लगना चाहिए कि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन। सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर विल नेवर एवर एक्सीड द टोटल प्रेशर, ये बस पता होना चाहिए आपको। अब देखिएगा मैं करता क्या, लुक एट हियर। मैंने लिखा 2SO2 प्लस O2 gives you 2SO3। डन। आगे देखिए, चले दो स्टेप स्किप नहीं करने। तो पहला स्टेप आपने यहाँ लिखा 6, आपने यहाँ लिखा 4, आपने यहाँ लिखा 0। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप 6 माइनस 2x, 4 माइनस x, इधर आएगा 2x। x इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स, वही चीजें सिखाई मैंने आपको। आ जाए इक्विलिब्रियम पे क्या दिया हुआ है, एट इक्विलिब्रियम 4 मोल्स ऑफ SO3 गिवन है। तो इक्विलिब्रियम पे SO3 क्या है, 2x है। तो 2x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, यानी x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। आ जा बेटा, लुक एट हियर, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 2, 4 माइनस 2, 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4। अब मेरी बात को गौर से सुने, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ छोटा सा एक काम करना है। देखें, जो प्रेशर आपके SO3 का आएगा उसका हाफ प्रेशर O2 का होगा, हाफ प्रेशर SO2 का होगा। क्यों? क्योंकि इनके मोल्स इसके मोल्स के हाफ है। तो यानी आप मोल्स देख के प्रेशर बता सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल मोल्स देख के तो प्रेशर बता रहा हूं। कितना सिंपल सी बात। अगर आप इसमें से सिर्फ SO2 का प्रेशर निकाल लें, सिर्फ सिर्फ आपको पता है जो प्रेशर आपने SO2 का निकाला होगा वही प्रेशर O2 का भी होगा। क्यों? दोनों के मोल सेम है। और उन दोनों को सम अप करें, टोटल 200 में से माइनस कर दें, आपके पास किसका किसका प्रेशर आ जाएगा, SO3 का आ जाएगा। तो आप सोचें, क्या आपको तीनों के इंडिविजुअल प्रेशर निकालने की जरूरत कभी पड़ेगी? कभी भी नहीं पड़ेगी। सम ऑफ द टोटल प्रेशर, सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर विल नेवर एक्सीड द टोटल प्रेशर। बेटा कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। कितना सिंपल है। तो एक प्रेशर निकाल लें, जिंदगी में सुकून आ जाए। चलें जरा टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखिएगा बेटा कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स दोबारा हो गए 8, 4 प्लस 2 इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स 8 हो गए, एंड T इज इक्वल टू 8 आ गया। एक निकाल लूंगा, जिंदगी में सुकून। चलो प्रेशर ऑफ निकाल लेता हूं मैं, किसको बेटा, SO2 को निकाल लेता हूं, सल्फर डाइऑक्साइड। टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 200 मल्टीप्लाई बाय मोल्स कितने दिए हमें इक्विलिब्रियम पे, 2। और बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 8। निकाल लूं, फॉर्मूला वही है,
मैं आपके सामने निकाल लेता हूँ, ये देखिएगा, जादू नहीं है, टेक्निक है, ठीक है। ये हो जाएगा 200 × 2 डिवाइडेड बाय 8 बेटा, 50। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 आ गया 50 पास्कल। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी कितना होगा, 50 पास्कल। बेटा टोटल कितना था, 100 पास्कल। तो इसका मतलब है SO3 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, डबल हो जाएगा क्योंकि मोल्स डबल हैं। टोटल देखें कितना हो रहा है, वापस से टोटल सबका सम अप करके देख लें, टोटल कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। काश आपको मेरी बात समझ में आ जाए। सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर विल नेवर बी ग्रेटर देन द टोटल प्रेशर। आ गया, हो गया सॉल्व, ये देखो। अब तुम्हें समझ में आई है तुम्हें एमसीक्यू में क्यों देता है, इसलिए देता है क्योंकि उसको पता है बच्चों को ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि किसी इंडिविजुअल प्रेशर का समक कभी टोटल प्रेशर को एक्सीड नहीं कर सकता ना। तो अब आप करें जरा, Kp इज इक्वल टू, पहले एक्सप्रेशन लिखें, प्रेशर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, कोफिशिएंट को पावर बना दूं, कोफिशिएंट 2 है ना मेरा। आगे देखो, अपॉन प्रेशर ऑफ SO2, कोफिशिएंट को पावर बना दे, प्रेशर ऑफ O2। दैट्स इट, हो जाएगा। आ जाओ बेटा, Kp इज इक्वल टू, निकाल लिए थे, SO3 कितना है, 100 का स्क्वायर अपॉन 50 का क्यूब लिख दूं, नहीं लिख रहा, जाओ इंडिविजुअल लिख देता हूँ। चले बेटा सॉल्व करने दो मुझे इसको, क्या आ रहा है देखिएगा। भाई मेरा आंसर आ रहा है 0.08, तुम लोगों का नहीं मालूम क्या आ रहा है, चेक कर लो। 0.08, और पता है इसके यूनिट्स क्या होंगे, ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब है, क्यूब, तो इसका होगा पास्कल है ना, ऊपर चला जाएगा तो इसका यूनिट होना चाहिए पास्कल इनवर्स बेटा। आई होप आपको मेरी बात समझ में, तो अगर आपको केपी और केसी के अंदर कंपेयर करना हो तो कितना आसान है, वही शुरू के 2 स्टेप सब कुछ सेम, ठीक है। अब आपको जाहिर बात है इंडिविजुअल या पार्शियल प्रेशर्स निकालने, तो वो आप एक फॉर्मूला यूज करते हो, पी अपॉन पी टी इज इक्वल टू NA/NT। तो मुझे यकीन है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज हमारा ये जो जो मैंने आपको एक्स की, मैंने 2 लेक्चर सिर्फ एक्स पे लगाए, यानी मैंने सारे जो अपने लास्ट आज का लेक्चर और इससे पहले वाला लेक्चर, ये 2 लेक्चर मैंने आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि आपको एक्स की वैल्यू समझ में आ जाए। और बेटा कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, देखिएगा मैं सारा फोकस किस पे रखता हूँ, एक्स के ऊपर, कि भाई एक्स कैसे निकाल लूँ। एक्स दिया होता है, कहीं घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा इधर कहीं पे छुपा के देता है, वो हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।